हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक वही है जो कल था। उसी को हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि समाज में सीरियल सिर्फ गलत मैसेज नहीं दे रहे हैं, गर बल्कि गृह कलेश, अशांति, डिवोर्स, लिव इन रिलेशनशिप और कई ऐसे जुर्मों को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे समाज में एक अशांति फैला रहे हैं, रिश्तों का मजाक बना रहे हैं और रिश्तों को तोड़ने के और पश्चिमीवर्ती संस्कृति को अपनाने का हम का लोगों में बढ़ावा कर रहे हैं। जैसे कि आजकल जो शादियों में जो खर्चे होने लगे हैं अनाप शनाप, उनका कारण भी यही है क्योंकि टीवी सीरियल्स में नई नई थीम्स, नई नई चीज़ें दिखाई जाती हैं जो भले ही हमारी संस्कृति से मेल खाती हों या नहीं खाती हों, लेकिन उस ट्रेंड को लोग बहुत ज़्यादा लेवल पे अपनाने लगे हैं कि प्री वेडिंग शूटिंग होनी चाहिए, इस तरह के पोज देने चाहिए जो हमें देना शोभा नहीं देता। एक जो नई नवेली बहू जो घर में आने वाली है, वो अपने पति के संग चिपक रही है, तरह तरह के अनशन फ़ोटो खिंचा रही है, लोगों के अलग अलग कपड़ों में, वेस्टर्न कपड़ों में फ़ोटो खिंचाए जा रहे हैं। क्या ये हमारी सभ्यता है? क्यों हम इतना खर्चा ज़बरदस्ती करें? और ये खर्चा लड़के वाले तो करते ही करते हैं, ज़्यादातर लड़की वालों के ऊपर भी थोपा जाता है कि आप कीजिए, हमें इस तरह की डेकोरेशन चाहिए, इस तरह के होटलों में, महंगे महंगे होटलों में हमें शादी चाहिए, उसमें थीम होनी चाहिए, उसमें हम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अजीब व गरीब कपड़े पहनने का रिवाज ये सीरियल्स ही हमें देते हैं। तरह तरह की ज्वेलरी, मेकअप्स, ये सब चीज़ें हमें सीरियल से ही तो देखने को मिलती हैं। कि सीरियल में कोई चीज़ दिखाई जाती है तो हम सोचते हैं अरे ये बहुत अच्छी है, इसको हम ट्राई करेंगे। अरे इसने ऐसे ऐसे कपड़े पहने तो हम भी ऐसे कपड़े पहनेंगे। इसने ऐसा मेकअप किया, अरे हमें भी ऐसा मेकअप करना है, हमें भी ऐसे गहने पहनना है। ये सब चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? सीरियल से सीखते हैं। घर में जितने भी अशांति होती है वो कहाँ से पनपती है? सीरियल से पनपती है। क्यों पनपती है? क्योंकि सीरियल में दिखाया जाता है कि भाई पति पत्नी कि में झगड़ा हुआ, पति पत्नी को मना रहा है, 10 बार मना रहा है, उसको घुमाने ले जा रहा है, भाई रोज़ कहीं वो घूमने जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, होटलों में महंगे महंगे खर्चे करके वो उनके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा है, पूरा होटल का हॉल बुक करके उनके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा है, कहीं उनको कहीं बाहर रोज़ घुमाने ले जा रहा है कि भाई आज अपन यहाँ हनीमून मनाने चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं, कहीं कमरे को रोज़ सजा रहा है, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा दिखाते हैं जो आजकल के बिजी शेड्यूल में और लड़कों की सोच में कहीं से कहीं तक नहीं आता है कि वो ऐसा अपनी पत्नी के लिए करें। और ऐसे ही पति एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जैसे हीरोइन हीरोइन की मैं सीरियल की मैन लीड हीरोइन जो होती है, वो घर में सारा दुख सह रही है, फिर भी परिवार को जोड़ रही है, सब सहती जा रही है, जोड़ती जा रही है, जोड़ती जा रही है, भाई आप मत जाओ, आप मत जाओ, सारा काम मैं करूँगी, सब मैं कर रही हूँ, आप परेशान मत हो। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो एक्सपेक्ट हम सीरियल देख के अपने लाइफ पार्टनर से करते हैं वो आजकल की रियलिटी में होना बहुत मुश्किल है। ना लड़कियां ऐसी होती हैं, ना लड़के ऐसे होते हैं, ना एक्सपेक्टेशन पूरी होती हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं कि भाई तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे सपनों को तोड़ दिया, वो कहते हैं तुमने मेरे सपनों को तोड़ दिया। तो नतीजा क्या होता है? गृह कलेश होते हैं। इन गृह कलेशों का कारण ये भी होता है कि इन टीवी सीरियल्स में ये भी दिखाया जाता है कि भाई बहुओं को तंग कैसे किया जाए, बहुएं सासों को कैसे तंग करें, घर में किस तरह से चाल साजिशें की जाएं। ये सब चीज़ें घर की लेडीज़ देखती हैं और सीखती हैं। फिर वो चीज़ें घर में भी आजमाई जाती हैं कि भाई इस हमें अपनी बहू से परेशानी है तो उस तरह से इसको तंग करो तो ये अपने आप भगड़ छोड़ के भाग जाएगी, हमारे बेटे को छोड़ देगी, चली जाएगी यहाँ से, बच्चों को इसके हवाले कर देंगे, ये अपने आप पालेगी। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई तरह की बैंक रॉबरीज करना सिखाया जाता है, गुंडागिर्दी करना सिखाया जाता है, अपने एक जुर्मों को छुपाना उनको करना सिखाया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें कोई गलत लोग भी देखते होंगे तो उनको भी आइडियाज़ आते हैं कि भाई हम भी इस तरह से घर में चोरी कर सकते हैं, लूट पाट कर सकते हैं। आजकल जो घर में नौकर बन के घुसे आते हैं, लूट पाट करते हैं, जो लोग हैं ना बेचारे लाचार बन के लोगों को रास्ते में लूटते हैं, वो कहाँ से सीखते हैं ये सब चीज़ें? ये सब चीज़ें उनको सीरियल से ही सीखने को मिलती हैं कि भाई ऐसा हम करेंगे तो हमको ये लाभ होगा। तो ये क्या हमें सीरियल क्या दे रहे हैं? एक असभ्य समाज दे रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप का दौर कहाँ से शुरू हुआ? नाटकों से शुरू हुआ, क्योंकि नाटकों में ऐसा दिखाया गया। अब धीरे धीरे ये अपनी ना संस्कृति सभ्यता समाज का हिस्सा बनता जा रहा है
कोर्ट ने भी इस पे मोहर लगा दी है कि लिव इन रिलेशनशिप में से उनको कोई ऐतराज़ नहीं है। यहाँ तक कि पति भी चाहे तो पत्नी के होते हुए किसी और से संबंध बना सकता है, पत्नी भी चाहे तो ऐसा कर सकती है, उसको रोका नहीं जा सकता, भले ही आप उसको तलाक दे दो पर रोका नहीं जा सकता। तो ये क्या ये सही है? ये हमारी संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ नहीं है? क्यों हम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? जो हमारे हिंदू समाज में, हमारी हिंदू सभ्यता में, हमारे हिंदू धर्म में जो लिखा हुआ है, हम उसी को मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों इस बात को इतना बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों इस बात को इतना आगे बढ़ा रहे हैं? ये सब हमारी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। इस सीरियल्स में रिश्तों का मजाक बनाया जाता है कि भाई बार बार पति पत्नी का तलाक करा दो, उनको अलग कर दो, फिर एक कर दो, एक पत्नी से तलाक करके उसी की बहन से शादी कर लो, या अपनी भाभी से शादी कर लो, या अपनी किसी और रिलेशन में से दोस्त को कह रहे हैं उससे शादी कर लो, फिर पत्नी आ जाए फिर उसको छोड़ दो, उसके साथ रहने लगो, या फिर ये कहने लगो कि भाई अब तो मेरी शादी हो गई, अब तुम थी नहीं यहाँ तो मैं क्या करता। अरे भाई जब तलाक नहीं हुआ तो फिर काय की शादी? और भाई क्यों शादी? बहन के साथ ही शादी करना ज़रूरी है कि मतलब बहन की पत्नी पत्नी की बहन को ही पत्नी बनाना ज़रूरी है? दो बहनों को सौतन बना के दिखा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? यार एक देवर भाभी का रिलेशन खराब दिखा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक लक्ष्मण वो थे जो सीता जी के चरणों से ऊपर नहीं देखते थे कि भाई ये मेरी भाभी है, ये मेरी माँ की जगह है। आजकल तो भाभी देवर पे नज़र गड़ा के बैठी हुई हैं, देवर भाभी के संग रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये नाटक हमको अच्छी सीख दे रहे हैं कि भाई हमको ये सब चीज़ें अपने जीवन में अपनानी चाहिए, करना चाहिए ये सब? ये बार बार पति पत्नी का तलाक दिखा के आप उनको वापस एक करके क्या साबित करना चाहते हो? आपके पास कोई स्टोरी नहीं है। क्या ये दिखाना ज़रूरी है कि पति पत्नी का तलाक करा के या बिना तलाक कराए पत्नी को घर से निकाल दो और 5-7 साल का लीप दिखा दो और फिर पत्नी को घर पे ले आओ कि भाई ये पत्नी फिर आ गई, अब ये पत्नी नहीं रही और उसकी दूसरे से हमने शादी करा दी? भाई क्यों नहीं रही पत्नी? तलाक कहाँ हुआ है? एक इलीगल शादी को आप लीगल साबित साबित करने की कोशिश कर रहे हो, या देवर भाभी का गलत रिलेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जो समाज में बिल्कुल भी सभ्यता के खिलाफ है। कुछ सही नहीं दिखा रहे हो आप। ऐसे सीरियल्स को हम क्यों देख रहे हैं? क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों इन्हें अपनी सभ्यता का अंग बना रहे हैं? क्या लिव इन रिलेशनशिप करना, नाजायज़ बच्चे पैदा करना सही है? क्या शादी से पहले प्रेग्नेंट होना सही है? क्यों? अगर हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं तो ये चीज़ें तो हमारी सभ्यता और समाज का अंग बन रही हैं, हमारे जीवन का अंग बनती जा रही हैं, अंग बनती जा रही हैं। हम उनको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने जीवन में अपनाते जा रहे हैं। हमारी आगे की जनरेशन, हमारी बच्चे जो चीज़ देख रहे हैं, क्या वो ये चीज़ नहीं सीखेंगे? हमको इस बारे में विचार करना चाहिए कि हम इस चीज़ को क्यों अपनाएं, क्यों ऐसे सीरियल्स को टीआरपी दें, क्यों इनको आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करें। एंटरटेनमेंट करना का मतलब ये होता है कि आप समाज में कोई अच्छा संदेश दें, एक अच्छा मैसेज दें, एक अच्छी विचारधारा का विकास करें, लोगों को सिखाएं कि कैसे घर में सामंजस्य बैठाया जाता है, कैसे पति पत्नी का रिश्ता एक दोस्त की तरह, एक हमसफ़र की तरह, एक अच्छे आदर्श जीवन साथी की तरह आप उसको अपनाएं, उसका सुख दुख समझें, उसको बांटें, हर मोड़ पर उसका साथ दें, उसको उसको सम्मान दें। अगर आप एक ऐसी अच्छी विचारधारा का विकास करें, एक अच्छे जीवन का सीख दें लोगों को। पहले सीरियल्स आते थे, रामायण आती थे, चंद्रकांता आता था, श्री कृष्णा आता था, इतने अच्छे सीरियल्स आते थे कि लोग देखते थे और देखते रहते थे। इतनी ज़्यादा लोगों को देखने की इच्छा होती थी कि रास्ते में सड़कें सुनसान हो जाती थी। आजकल किसी भी सीरियल के लिए ऐसा कोई भी चीज़ नहीं देखी जाती है कि सुनसान हो जाए, जबकि उस वक्त कोई इतने खास सीरियल नहीं आते थे, सिर्फ एक दूरदर्शन आता था, लेकिन दूरदर्शन के लिए भी लोग है ना इतने उत्साहित रहते थे कि पता नहीं हमें क्या देखने को मिलेगा इस सीरियल में। लेकिन आजकल के सीरियल देखने लायक ही नहीं रहे। आप बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते, उनके सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक घर में दिखाई दी जाती है बच्चों के आगे। भाई आप कैसे देखो ये सीरियल्स? कुछ तो आप उसमें मान मर्यादा रखो। टीवी सीरियल पिक्चरों ने तो पूरा सत्यानाश कर ही दिया है इंडिया का। कम से कम सीरियल्स ऐसे थे जो इंसान अपने फैमिली के साथ देखता था, शाम को एंजॉय करता था। आजकल तो गृह कलेश के अलावा कुछ दिखाते ही नहीं है सीरियल में। तो क्या करे इंसान? क्यों देखना है ऐसे सीरियल्स? आप देखेंगे रहे हैं इसलिए लोग दिखा रहे हैं, इसलिए ऐसे सीरियल्स को प्लीज़ टीआरपी ना दें, नहीं देखें ऐसे सीरियल्स। इससे अच्छा आप उन सीरियल्स को देखें जो समाज को कोई अच्छा मैसेज दे रहे हैं। कम से कम वो कुछ अच्छा करने का प्रयास तो कर रहे हैं, तो उनके प्रयासों को सराहिए। इन सीरियल्स की जगह आप उन सीरियल्स को देखिए। आप देखिए अहिल्याबाई देखिए, आप यशोधमती मैया के नंदलाला देखिए, और भी कई ऐसे सीरियल्स आ रहे हैं जो हमें हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, हमारे धर्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
जो अच्छे सीरियल्स हैं जिनमें गंदगी नहीं परोसी जा रही है, कोई स्टोरी है, स्टोरी लाइन है, आप उन सीरियल्स को देखें। कृपया ऐसे सीरियल्स को ना देखें जो हमारे बीच में असभ्यता का विकास कर रहे हैं और है ना हमें एक गलत राह, एक गलत सोच का हमारे अंदर अंकुर उत्पन्न कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको पौधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पेड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पेड़ में से हमको सिर्फ कांटे ही चुभेंगे, कोई हमको फल प्राप्त नहीं होंगे। आपसे मेरी विनती है कि ऐसे सीरियल्स का बहिष्कार करें, इन सीरियल्स को आप ना देखें। इसी विषय पे हम कल फिर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आगे ऐसी चर्चाओं को जानने और समझने के लिए। धन्यवाद।